नाम मेरा उषा है। उषा जी, 3 कानून कौन कौन सा है जिसे वापस लेने की मांग चल रही है आप लोग के द्वारा? मेरा आपस लेना यही है, महंगाई के आपस ले, महिलाओं पर कानून कानून हाँ कानून कानूनी जो चल रहा है कि गेटवे अथी वाला उतना पता नहीं। किसान हम लड़कियों की आज़ादी चाहिए, जैसे कि लड़कों जीते हैं अपनी ज़िंदगी, उसी तरह भी हम लड़कियों जीना चाहते हैं। आप लोग जीना चाहते हैं? आप लोग अपने लिए आई हैं, किसान के लिए आई हैं? अपने लिए भी और किसान के लिए भी। तो किसान के लिए क्यों आई है ये बताइए। क्योंकि किसान को उसका हक मिलना चाहिए। कौन सा हक, कौन सा हक? उसका जो हक बनता है वही मिलना चाहिए। कौन सा हक? आप लोग आई हैं, आंदोलन कर रही हैं, कुछ पता है? इधर इधर, नाम क्या है? मेरा नाम पूनम है। पूनम, पूनम हाथ में क्या ली हुई है, जरा ये पढ़िए तो। कानून लिखा हुआ है। तीनों है ना। आप प्रधानमंत्री को गुंडा तो है नहीं कि आप अपनी बात को जबरन बनवा लेंगे और हम लोग भी मान जाएंगे। आज 27 सितंबर है और 27 सितंबर को जो भी विपक्षी दल है उनके द्वारा कृषि कानून और अन्य कई मुद्दों को लेकर आंदोलन छिड़ा हुआ है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर 10 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन जो आंदोलन है वो लगातार चल रहा है। लेकिन ये आंदोलन शांतिपूर्वक करवाया जा रहा है, ये बड़ी बात है। क्योंकि जब हम आ रहे थे अपने घर से इस जगह डाक बंगला चौराहा पर, क्योंकि डाक बंगला चौराहा पर लोग मौजूद हैं बड़ी संख्या में, तो काफ़ी अच्छे से लोग आ जा रहे हैं अपने घर, ऑफिस। बहुत शांतिपूर्वक ये आंदोलन छिड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर कई सारे पुलिसकर्मी भी मौजूद है, जवान तैनात है, ताकि किसी भी राहगीर को कोई परेशानी ना हो, किसी भी राहगीर को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। विपक्षी दल में आरजेडी, वाम दल, कांग्रेस या जाप, ये तमाम पार्टियां आंदोलन कर रही है कई सारे मुद्दे को लेकर, चाहे वो महंगाई हो गया, जातीय जनगणना हो गया या फिर कृषि कानून हो गया। आइए हम लोगों से बात करते हैं। आज के समय में महिला कहीं पीछे नहीं रहती, इसीलिए कृषि कानून के विरोध में सड़कों पर महिला भी उतर आई। आप देख सकते हैं कई संख्या में महिला मौजूद है। आखिर इन्हें क्या समस्या है? क्या ये कृषि कानून को लेकर ही आंदोलन कर रही है या फिर इनका मुद्दा कुछ और है? पहले हम बेटी से बात करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं, क्यों? हम लोग बिहार महिला समाज की तरफ से हैं और ये आप सबको पता होगा कि पिछले 1 साल से लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। सरकार ने जो 3 बिल लागू किया है उस 3 बिल के खिलाफ हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और चूंकि ये बिल जो है सीधे सीधे किसानों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, ये कॉरपोरेट के पक्ष में दिया गया बिल है। क्योंकि सीधे सीधे सरकार जो है, जो पहले नीति थी कि सरकार राशन खरीदेगी किसानों से, उसने अब सरकार वो चीज़ नहीं कर रही है, जिसके कारण किसानों का बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। और चूंकि किसान अभी लगातार इस लॉस से जूझ रहे हैं, इसे पूरा देश, चाहे वो मजदूर हो, महिलाएं हो, चाहे वो बुद्धिजीवी वर्ग हो, सब के सब इसमें शामिल है। क्योंकि भारत की लगभग आबादी 80% आबादी जो है वो किसान है। 10 महीने से ज़्यादा गुजर गए हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं दे रही। आप लोग कितना भी आंदोलन, मतलब 1 साल से लगातार आंदोलन छिड़ा हुआ है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं पढ़ना तो होगा ही, सरकार को झुकना ही होगा। और हम लोग बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं कि जब तक सरकार इस तीनों बिल को वापस नहीं लेगी तब तक पूरे देश में, सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है, पूरे देश में ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा। हम लोग किसानों की सपोर्ट में खड़े रहेंगे, चाहे ये 4 साल चले, 5 साल चले, वो हमको मालूम नहीं, लेकिन जब तक ये आंदोलन चलेगा हम सब किसानों के साथ खड़े रहेंगे, इसी तरह सड़कों पे रहेंगे। अच्छा, आप बताइए, आप लोग कृषि कानून क्यों आप लोग आई हैं? पता है जी? नहीं आई क्यों, आप बताइए ना। बिहार महिला समाज से आए हैं। क्यों आई है सड़क पे क्यों आई है? हम लड़कियों की आज़ादी चाहिए, जैसे कि लड़कों जीते हैं अपनी ज़िंदगी, उसी तरह भी हम लड़कियों जीना चाहते हैं। आप लोग जीना चाहते हैं? आप लोग अपने लिए आई हैं, किसान के लिए आई हैं? अपने लिए भी और किसान के लिए भी। तो किसान के लिए क्यों आई है ये बताइए। क्योंकि किसान को उसका हक मिलना चाहिए। कौन सा हक, कौन सा हक?
उसका जो हक बनता है वही मिलना चाहिए। कौन सा हक? आप लोग आई हैं, आंदोलन कर रही हैं, कुछ पता है? इधर नाम क्या है? मेरा नाम पूनम है। पूनम, पूनम हाथ में क्या ली हुई है, जरा ये पढ़िए। कानून लिखा हुआ है। तीनों कृषि कानून वापस लो। कौन सा कानून? कौन सा कानून? मुझे नहीं पता, ये जो महंगाई है उसके बारे में। महंगाई दूसरा हो गया, कृषि कानून दूसरा हो गया। कृषि कानून में कौन सा कानून मैडम? कौन सा कानून जो कि मतलब हम लड़कियों के लिए है? लड़की नहीं, ये कृषि कानून। कृषि कौन है? कौन सा कानून? कौन सा? किसानों के लिए कौन सा है? कौन सा? आप लोग बिहार महिला समाज से आई हुई है ना, तो आप लोग सड़क पे उतरी हैं। आप लोग को कृषि कानून के बारे में नहीं पता है, समर्थन में उतरी हैं तो पता होना चाहिए ना। तो है ही, कितना ज्यादा पता। नहीं, ऐसे नहीं होता है ना। इधर आप आई हैं, आप लोग आई हुई हैं, आप भी आई हुई हैं साथ में। कौन सा कानून? 3 कानून है, कौन सा? किसान नहीं पता है। आओ इधर, क्या है हाथ में? किसानों के साथ धोखाधड़ी नहीं चलेगी। कहाँ से आई हैं? बिहार समाज से, महिला से। कौन सा कानून लेकर के? किसानों के लिए। कौन सा? 3 कानून है, कौन सा? कौन सा आंटी जी? किसान आंदोलन का है। काला कानून जो है, ये बिल जो पास नहीं हो रहा है। कौन सा? 3 कानून कौन सा? 3 कानून 3 कानून है जो कि काला ये है और बिल नहीं पास हो रहा है। नहीं, वो कानून नहीं। हाँ, मजदूरी बंद। नहीं पता है मैडम? इधर क्या? कौन सा कानून? 3 कानून होता है। कानून तुमको पता है? 3 कानून आप बताइए। है। 3 कानून जो है सरकार के खिलाफ हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। पिछले 1.5 साल से किसान 10 महीने से आंदोलन पर 11 महीने से दिल्ली की सड़कों पर है। किसान ये आंदोलन कर रहे हैं कि अभी जो सरकार 3 कानून लाई है उसके हमारे दर्शकों को थोड़ा बता दीजिए कौन सा? हाँ, पहला कानून के तहत है जो मूल्य ज्यादा कर दिए हैं सरकार ने, उसके खिलाफ है। दूसरा जो हमारे यहाँ कानून के तहत जो ये होता है, सब सारे आंदोलन के साथ जो आए हैं किसान, वो किस तरह से उस काले कानून के खिलाफ इकट्ठे होंगे। उसमें ये है कि मूल्य उनके बढ़ जाएंगे, क्योंकि पहले लोग खरीदते थे तो उनमें वो गांव का जो था वो मंडी लगती थी। अब गांव की मंडी नहीं लगेगी, इसको बड़े बड़े साहूकार खरीदेंगे, तो उससे उनको मुश्किलें होंगी, उनको लोड करके ले जाना होगा। तो इस तरह इन तमाम जो कानून है उसके खिलाफ है और हम उन कानून की वापसी की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, तो महिला सड़क पर उतर आई 3 कृषि कानून जो है उसको लेकर के, लेकिन इन लोगों को पता भी नहीं है कि 3 कृषि कानून कौन सा है। तो यहाँ पर जाप के भी कार्यकर्ता लोग मौजूद हैं। कृषि कानून के विरोध में, कानून को वापसी लेने की मांग है इन लोगों की। महिला भी आपको नजर आ रही होंगी, सुप्रिया जी भी मौजूद हैं जो जाप की कार्यकर्ता हैं। पसीना से पूरा तरबतर हो गई है मैडम। क्या करें, फिर भी तो इस देश के जो सरकार बैठे हैं, जो अंधी बहरी गूंगी सरकार बैठी है, वो जनता का हित का फिर भी काम नहीं कर रही है। सिर्फ आज नहीं, कड़ाके की ठंड में भी हम लोग रोड पे थे, तपती धूप में भी हम लोग रोड पे हैं, बाढ़ जैसी स्थिति में भी हम लोग रोड पे थे। हर स्थिति में हम लोग आपको रोड पे दिख जाएंगे। क्यों? क्योंकि देश की जो सरकार है वो अंधी बहरी है। वो सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए है, उनका हित सोचने के लिए, उनका घर बढ़ने के लिए है, उनकी जेबें को भरने के लिए। हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है वो। आज अगर होती, ये क्या, अगर यह विरोध सिर्फ हमारा होता तो आप सोचते कि हाँ, जन अधिकार वाले पार्टी वाले हमेशा विरोध करते हैं। आज देख के सारे पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुन तो नहीं रही है ना। सरकार को कहीं ना कहीं ये कानून सही लग रहा है, तभी तो वापस नहीं लिया जा रहा है इस कानून को। सरकार को तो नोटबंदी भी सही लगा था। आप जरा बता दीजिए कि नोटबंदी से क्या फायदा। और भी महिलाएं हैं, ये लोग भी कृषि कानून के विरोध में सड़क पे उतरी हैं। सब लोग विरोध में है क्योंकि महिलाओं पे डायरेक्ट असर पड़ा है इसका। महिलाओं पे क्या असर पड़ा है, जरा इन लोग से बात करते हैं। अरे हटाइए इसको। क्या महिला पे क्या असर पड़ा है? आप लोग भी तो है ना? नहीं पता। एक सेकंड, आप बताइए क्या असर पड़ा है कृषि कानून को लेकर? महिलाओं पे क्या असर पड़ा है? मैंने कि महंगाई जो है ना,
लेडीज कृषि कानून को लेकर के, महंगाई नहीं, कृषि कानून को लेकर के विरोध कर रही है ना आप लोग। अरे इधर बोलिए, इनको बोले दीजिए। अच्छा बोलने का बात नहीं है ना, मैं सबसे पूछूंगी ना, आप बताइए। क्या बोले? नहीं पता? अच्छा आप ही बता दीजिए। देखिए कानून तो इतना कमजोर है, इतना कमजोर है कानून कि महिला पर इतनी अत्याचार, और रोसाई के घर के इतना महिला पर अत्याचार है कि बता नहीं सकते हैं। लेकिन इस देश के सरकार सोतल है कि कान में रुई डाल ले है। नाम क्या है आपका? नाम मेरा उषा है। उषा जी, 3 कानून कौन कौन सा है जिसे वापस लेने की मांग चल रही है आप लोग के द्वारा? मेरा आपस लेना यही है, महंगाई के आपस ले, महिलाओं पर कानून हाँ कानून कानून ही जो चल रहा है कि गेटवे वाला उतना पता नहीं। किसान हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कौन कौन सा कानून वापस लेने के लिए आप लोग बैठे? कौन कौन सा कानून वापस लेने की मांग चल रही है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। किसानों का जो काला कानून है, कृषि कानून जो है, 3 कानून है। जो किसानों का जो अन्न होता है, या गन्ना हो, धान हो, कुछ भी हो, उसका सही रेट नहीं मिल पा रहा है किसानों को, और उनके मतलब कि जो भी व्यवस्था है वो नहीं मिल पा रही है। किसान को हर तरह से तो त्रस्त किया जाए। आप बताइए सुप्रिया जी, घुमा रही हैं ये बात को, आप सही से बताइए दर्शकों को, 3 कौन कौन सा कानून आप लोग वापस ले? 3 कानून ये हैं जो स्टोर करने की व्यवस्था का है। किसानों का मतलब वो रेट तय करेगी सरकार, किसानों को रेट तय करने का नहीं है। चाहे वो अगर 20 रुपए का गेहूँ उपज में लगा है और वो 2 रुपए में खरीदना चाहेगी तो जबरदस्ती 2 रुपए में खरीदेगी। और ये है जब पहले फसल बेचने का टाइम होता था 15 अप्रैल तक का, अब सरकार ने लागू कर दिया है जनवरी में, 10 से 15 जनवरी तक में स्टोर कर लिया जाएगा, किसानों से खरीद लिया जाएगा और किसान अपने मूल्य पे, सरकार अपने मूल्य पे खरीदेगी, किसानों की एक नहीं सुनी जाएगी। तो ये सब कुछ में जहाँ भी देखिए तो किसानों की यहाँ दुर्व्यवस्था हो रही है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जो मतलब फसलों के जनक है, जिनको खाकर हम जीते हैं, जो फसल उपजाते हैं, जो अपने एक नहीं देखते हैं, वो धूप हो छाँव हर चीज़ में वो काम करते हैं, उनके हित के बारे में नहीं सोची जा रही है। ये जो कानून बनाया जा रहा है सीधा देश विरोधी है। अगर किसान ही मर गए तो क्या मोदी जी अपने घर में फसल उगा के हमें खिलाएंगे? वो उगाएंगे, जो भी कुछ भी नियम कानून बनाना है थोप देना है। अरे एक बार आप किसान से मिलिए, सोचिए समझिए क्या मूल्य आता है, क्या परेशानी होती है, हर कुछ देखिए, कहाँ स्टोरेज करना है, क्या नहीं करना है। किसानों से कहीं ना कहीं जो बात है वो करके कोई, क्योंकि किसानों के लिए कानून बनना है तो उन्हें जानकारी होनी चाहिए। जी जानकारी होनी चाहिए, उनकी सहूलियत पूछी जानी चाहिए, क्या आप इस कानून से ठीक है, पूरा सेटिस्फाइड है, आपको इसमें कोई परेशानी तो नहीं है, हर कुछ जानना होगा। आप अपने मन से कुछ भी फिक्स कर दिए और उसको थोप दिया, ऐसा नहीं होगा ना। आप प्रधानमंत्री कोई गुंडा तो है नहीं कि आप अपनी बात को जबरन मनवा लेंगे और हम लोग भी मान जाएंगे। लेकिन वो तो वापस लेने के लिए तैयार ही नहीं है, 10 महीने से ज्यादा हो गए। चलिए ठीक है, वापस नहीं लेंगे तो हम लोग भी आज मरने के लिए तैयार है, किसान भाई जैसे हमारे मर। कब तक आंदोलन करना है, कब तक सड़क पर बैठे रहना? जब तक हमारे बात को नहीं सुना जाता है, किसानों की समस्या को सॉल्व नहीं किया जाता। आज देखते हैं पुलिस कब तक बैठने देती है, प्रशासन कब तक बैठने देती है, ये तो उनका राज है, उनका मनमानी है। जब तक बैठ पाएंगे तब तक बैठेंगे। हटाने के लिए लाठी चार्ज भी हो सकता है। सब खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे, जेल जाने के लिए तैयार है। लेकिन किसानों के लिए ये महिला टीम जो है लाठी तक खाने के लिए तैयार है।